नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लस्ट फोर की। भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवीज का क्रेज़ तो आप सबको पता होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवीज मार्केट में एक अपनी नई जगह बनाती जा रही है। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात करें तो दो मेजर प्लेयर्स जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज में हैं और जिन्होंने ट्रेंड सेट किया इसका, उनकी बात करते हैं। पहले नंबर पे हैं टाटा नेक्सॉन और दूसरे नंबर पे हैं hyundai वेन्यू। जब hyundai वेन्यू 2019 में यूएस में लॉन्च होती है तो मार्केट में एक बढ़िया सा डिसरप्शन आता है। लोग जब सेडन प्रेफर कर रहे थे, फुल साइज एसयूवीज प्रेफर कर रहे थे या फिर हैचबैक्स प्रेफर कर रहे थे, जैसे ही नेक्सॉन और वेन्यू आते हैं, एक आम नागरिक को क्या चाहिए? गाड़ी ऊंची हो, ग्राउंड क्लियरेंस हो, अच्छा स्पेस हो, गुड लुकिंग हो और कंफर्टेबल हो। ये 5 पॉइंट्स में कॉम्पैक्ट एसयूवीज आसानी से फिट होते जा रही थी और यही कारण है कि सेडेन धीरे धीरे अब मार्केट से जा रही है। आज हम खड़े हैं hyundai वेन्यू IMT के साथ। IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब मैनुअल गियर तो है बट क्लच नहीं है। थोड़ा शॉकिंग लगा ना? देखते हैं, चलाते हैं और बात करते हैं कि क्या ही इसमें अलग है और क्यों आपको IMT लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कैसा लग रहा है वेन्यू को चलाने में। सबसे पहला जो चीज आपको नोटिस होगा, गियर तो आप शिफ्ट कर रहे हो बट पैर कभी कभी जो है ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ था यहाँ जो मिसिंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डेड पेडल है इसमें, तो आप अपना पैर आसानी से रेस्ट कर लो। और अगर बात करें कि शिफ्टिंग में कैसा फील होता है, क्योंकि आप मैनुअली अगर क्लच लो ले रहे हो तो आपको लगता है कि ठीक है अब हम शिफ्ट कर सकते हैं, बट इसमें क्लच तो है नहीं। तो जैसे ही आप इस पे अपना हैंड प्लेस करते हो ना, तो वैसे ही क्या करती है सिस्टम जो ऑटोमेटिकली क्लच इंगेज कर देती है। तो आपको ये फील नहीं होगा कि बिना क्लच के आप शिफ्ट कर रहे हो या आपको ऐसा कुछ वियर्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि जो लैग है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे AMT वगैरह में क्या होता है कि लैग बहुत भयानक होता है। तो आपको लगेगा कि जब 3 से 4 पे है तो लग रहा है कि हाँ 3 से 4 पे जा रहा है। अब कभी कभी ये इरिटेट करता है। इस ट्रांसमिशन में ये फील आपको नहीं आएगा कि हाँ आपको लग रहा है कि ठीक है। जैसे अभी 2 से 3 पे मैंने किया तो मुझे ये फील नहीं हुआ कि हाँ कुछ लैग या लेटेंसी जो बोलते हैं वो नहीं है। बात करेंगे स्टीयरिंग की, स्टीयरिंग लाइट है, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस है कि जैसा स्टीयरिंग होना चाहिए। बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये तो कंट्रोल ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये तो सेफ्टी ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन नहीं, एक परफेक्ट बैलेंस है, जितना वेट होना चाहिए है। कॉर्नर्स पे सही फील करा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक स्क्वीजी जो फील होता है ना किसी किसी स्टीयरिंग में, वो इसमें नहीं है। बात करें अगर विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी सही है। ये थोड़ा सा, ये पिलर थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा छोटा होता है या इसके बीच में थोड़ा सा ग्लास भी होता है ना, तो किसी किसी पॉइंट पे ये ब्लाइंडिंग स्पॉट छोड़ दे रहा है, वरना ऐसे ही वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो जैसे ही मैं गंजा दबाया तो एक आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको क्विक। मतलब एक नॉर्मल यूजर के लिए आप बहुत ही ज्यादा वो कोर स्पोर्टी नेचर वाले नहीं हो, तब तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई पावर की कमी है या फिर मुझे ओवरटेक करना था लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होने देगा क्योंकि एम्पल अमाउंट का पावर है इसमें। तब वो पेट्रोल 118 bhp और 172 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। तो आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ कम लग रहा है। पेपर्स में कम लग सकता है नो डाउट, क्योंकि आपको 200 bhp 250 bhp सुनने की आदत होगी। लेकिन जिस साइज का ये गाड़ी है, जितना इसका वेट है, उसके लिए परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो अच्छा है। आप इजीली क्रूज कर सकते हो एक अच्छे स्पीड पे। इंजन साइलेंट है, Hyundai में कोई ऐसी वाइब्रेशन या नॉइज जो आपको परेशान करे वो ऐसी नहीं है। काफी साइलेंट, काफी रिफाइंड इंजन है। अगर बात करें इसकी एज की कि कैसे ये गाड़ियां कैसी एज हो रही हैं, क्योंकि ये IMD है, तो देखो ये 45,000 किलोमीटर हो गया इसका, और फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई ये तो पुरानी गाड़ी है या ऐसा कुछ। आपको थैंक्स टू द ओनर जिन्होंने इसको मेंटेन भी रखा है, बट फिर भी आप समझ लो कि सारी चीज एक ऑनर पे डिपेंडेंट नहीं होती है। आप गाड़ी इस क्वालिटी के दोगे तो ही ऐसा आउटपुट निकल जाएगा। काफी एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए जो अपनी पहली गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर जो सेकंड कार भी खरीद रहे हैं, तो जिनका बजट
10 से 15 लाख के बीच में है, जो Hyundai की गाड़ियों को ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। तो थैंक यू हर्षित जी अपना कीमती समय देने के लिए और Hyundai वेन्यू को हमारे चैनल में फीचर करने के लिए। तो आप बताइए Hyundai वेन्यू ही क्यों, और उससे भी बड़ा सवाल IMT ही क्यों? Hyundai वेन्यू ही क्यों? Hyundai वेन्यू इसलिए क्योंकि उस टाइम मार्केट में 2-3 बड़े बड़े नाम थे। एक नेक्सॉन था, एक Hyundai वेन्यू था, एक ब्रीज़ा था, लेकिन मारुति लेना नहीं था। तो नेक्सॉन का भी प्रेफरेंस था, लेकिन Hyundai में थोड़ा ज़्यादा भरोसा था क्योंकि उस टाइम टाटा उभर रहा था, अपना जो ख़राब हुआ सीन था उसका सुधर रहा था, लेकिन अभी भरोसा नहीं हुआ था। Hyundai का सर्विस पे बहुत पहले से भरोसा था, इसलिए वेन्यू पे गए। और IMT ही क्यों? IMT थोड़ा सा कन्वेंशनल मेथड जो था हमारा मैनुअल का या ऑटोमेटिक का AMT जो चल रहा था उस टाइम, तो उससे थोड़ा हट के एक IMT वर्जन आया था, जिसमें ये था कि मैनुअल आपको गियर मिलेगा लेकिन आपको क्लच नहीं मिलेगा। मतलब टोटल कंट्रोल है आप पे, हाँ बट वो जो क्लच का जो हाँ, जो हैसल था ना कि क्लच दाब दाब के आपका पैर क्या कहते हैं लेग डे हो जाता था आपका, तो लेग डे नहीं करना है बट फील पूरा लेना है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ था उसमें। मतलब ये था कि मैनुअल का मज़ा, जो आपको गियर शिफ्टिंग आपके हैंड में, आपका जो कंट्रोल है वो आपका ना छूटे और हैसल फ्री रहे ड्राइविंग, इसलिए IMT पर प्रेफरेंस लिया गया। उस टाइम पहले डर लगा था कि कैसा रहेगा, क्या निकलेगा, रिलायबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो बहुत सही चल रहा है। 50,000 तक चल चुका है गाड़ी, तो मतलब इन शॉर्ट मजा आ रहा है। मज़ा आ रहा है।